हाँ जी, नमस्कार, गुड मॉर्निंग, कैसे हो सभी? मैं नील बेनीवाला आप सभी का स्वागत करता हूँ अवर्स एजुकेशन के इस प्लेटफॉर्म पे। और सबसे पहले आप सभी को नए वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं और आशा करता हूँ ये नया साल आप सभी के लिए बहुत अच्छा रहेगा। और नए साल पर ही एचएसएससी की तरफ से आप सभी के लिए सीटी ग्रुप सी हरियाणा पुलिस कांस्टेबल भर्ती का ऑफिशियल नोटिफिकेशन यहाँ पे जारी कर दिया है और लगभग आपको 15 दिन का टाइम इसके अंदर मिलेगा फॉर्म भरने के लिए। क्या क्या इंपॉर्टेंट बातें हैं वो सारी इस वीडियो में देखेंगे और पीडीएफ जो है वो आपको टेलीग्राम चैनल अवर्स एजुकेशन पे मिल जाएगी, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। शुरुआत करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे कि लगभग आपको 15 दिन का टाइम यहाँ पे दिया गया है। 11 जनवरी 2026 से 25 जनवरी 2026 तक आप फॉर्म भर सकते हो और नए साल पर ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है। और जितने भी डॉक्यूमेंट है आपके, जो कैटेगरी सर्टिफिकेट है, क्योंकि पहले अगर किसी का कैटेगरी में मतलब वो डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं कर पाया था तो वो अभी अपना कैटेगरी चेंज कर सकता है अपना वैलिड सर्टिफिकेट यहाँ पे लगा के, वैलिड डॉक्यूमेंट लगा के। डॉक्यूमेंट कब के चाहिए? बीसीए, बीसीबी और ईडब्ल्यूएस के लिए आपका 1/4/2025 से बाद का होना चाहिए। ठीक है, अभी फॉर्म की लास्ट डेट 25 तारीख है। तो एक तो ये बिल्कुल मत सोचना कि फॉर्म की डेट एक्सटेंड होगी, हो सकती है, लेकिन आपको टाइम से पहले फॉर्म भरना है, बाद में क्या पता एक्सटेंड ना भी करे। ओके, बाकी करती है नॉर्मली। तो 1/4/2025 है जो लास्ट डेट है, तब से तब तक के बीच का आपका सर्टिफिकेट वैलिड होगा। ध्यान रखिएगा, अपलोड करते टाइम भी ये ध्यान से अपलोड करना है कि कहीं आप पुराने वाला अपलोड ना कर लो। ओके, तो अपने जो भी नए नए डॉक्यूमेंट है, लेटेस्ट के डॉक्यूमेंट है जो आपको अपलोड करने हैं, वो एक प्रॉपर फोल्डर के अंदर सेव रखें और फिर ही अपना फॉर्म भरें। तो आपका जो बीसीए, बीसीबी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का सर्टिफिकेट 1/4/2025 से बाद का होना चाहिए। और अभी 10 दिन आपके पास, अभी अपना जो भी सर्टिफिकेट बनवाना है वो बनवा लें, क्योंकि बाद में साइट बहुत बिजी हो जाएगी। ठीक है, डीएससी ओएससी के लिए आपका 31/11/2024 से बाद का आपका सर्टिफिकेट होना चाहिए। और बाकी यहाँ पे जैसे ईएसएम है, ये सब बताया गया है। ठीक है, जिन्होंने पहले फॉर्म भरा था, पीछे आपको बताइए भर्ती आई थी, बाद में इस भर्ती को विड्रॉ कर लिया गया था, तो जो एडवर्टाइजमेंट 14/2024 में जिन्होंने अप्लाई किया था उन सभी को दोबारा से फ्रेश फॉर्म भरना है। ओके, ये मत सोचना पहले भर दिया तो अब नहीं भरना, बस इनको एज में रिलैक्सेशन दे दिया गया, वो आगे यहाँ पे बताया गया है। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट है इसमें, और इनमें जो इंपॉर्टेंट है वो हम डिस्कस करने वाले हैं। लगभग 5500 पोस्ट के लिए आपका जो है नोटिफिकेशन जारी किया गया है और ये आपका लिंक है, ये आपको मिल जाएगा जब आपके फॉर्म स्टार्ट होंगे। जिन्होंने पहले भरा था 14/2024 में, उनको दोबारा से भरना है यहाँ पे। उसके बाद आपका लिंक डिसेबल हो जाएगा, मतलब 25 के बाद बताया गया है। पोस्ट बताई गई है 4,500 4500 पोस्ट जो है वो मेल कांस्टेबल जीडी की पोस्ट यहाँ पर जो है वो दी गई है, जिनमें जनरल की 1620 है, अदर कैटेगरी की आप यहाँ पे देखोगे। और उसी तरह से 600 जो है फीमेल कांस्टेबल जीडी की है, और आगे आपकी 400 पोस्ट मेल कांस्टेबल जीआरपी गवर्नमेंट रेलवे पुलिस की यहाँ पर वैकेंसी जो है वो निकाली गई है। तो लगभग आपकी कितनी होगी? 5,500 के आसपास टोटल वैकेंसी यहाँ पे जो है वो निकाली गई है नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग। क्वालिफिकेशन क्या चाहिए? क्वालिफिकेशन सिर्फ +2 यहाँ पे होनी चाहिए, 10वीं में एक सब्जेक्ट होना चाहिए, हिंदी या संस्कृत। और इसके अलावा कोई हायर क्वालिफिकेशन के नंबर नहीं है, क्योंकि पहले हायर क्वालिफिकेशन के नंबर होते थे, अब चाहे ग्रेजुएशन है, पोस्ट ग्रेजुएशन है, पीएचडी है, कोई मतलब नहीं है, आपके पास +2 होना चाहिए। हायर क्वालिफिकेशन के मार्क्स यहाँ पे नहीं है। पे स्केल लेवल 3 21,700, एज क्राइटेरिया 18 से 25 साल होनी चाहिए आपकी। कब तक? 1/1/2026 तक, नए साल तक। द कैंडिडेट जिन्होंने पहले अप्लाई किया है उनको दोबारा से तो अप्लाई करना ही करना है, साथ में उनको एज रिलैक्सेशन दिया गया है कि उनकी एज जो मानी जाएगी 1/9/2024 से, जिस टाइम ये फॉर्म भरा गया था ना, वो वाली एज के अकॉर्डिंग इनकी एज जो है वो काउंट की जाएगी। ठीक है, और आगे आप इनके पॉइंट देख लेना। जो भी रिजर्व कैटेगरी है उनको 5 साल का रिलैक्सेशन दिया गया है यहाँ पे। ठीक है, एससी, बीसी और ईडब्ल्यूएस को। आगे सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या रहेगा? सबसे पहले आपका जो क्राइटेरिया है वो है आपका क्वालिफाइंग टेस्ट रहेगा, यानी क्वालिफाइंग टेस्ट जैसे आपने सीटी अभी दिया है, जिन्होंने क्वालिफाई किया है, उसके बाद इसी क्वालिफाइंग टेस्ट से आपको 10 गुना बुलाए जाएंगे। ठीक है, 10 गुना यानी कि 10 गुना शॉर्ट लिस्ट किए जाएंगे टोटल। किसके लिए? रिटर्न एग्जाम के लिए, जो मेंस का पेपर होगा। लेकिन उससे पहले आपके अलग अलग बैच बनाए जाएंगे। जैसे मान लो कि 5500 पोस्ट है, तो इसके 10 गुना के अकॉर्डिंग आप देखो तो 55,000 कैंडिडेट इनको सेलेक्ट करने हैं। तो 55,000 सेलेक्ट करने के लिए, क्योंकि आप देखोगे जो ज़्यादा मार्क्स वाले हैं वो ज़्यादातर बाहर हो जाएंगे जब उनका फिजिकल होगा। ठीक है, रेस होगी, हाइट मेजरमेंट है, इन सभी में बाहर हो जाएंगे। तो आप ये मान लो कि लगभग इनके अलग अलग बैच बुलाए जाएंगे बार बार, जैसे पहले भी बुलाए गए थे। उस अकॉर्डिंग आपके लगभग 2.5-3 लाख बच्चों को तो आराम से ये बुलाएंगे, लगता तो ऐसा ही है। जब तक इनको मेंस एग्जाम के लिए 10 गुना नहीं मिल जाते तब तक ये बार बार जो है बुलाएंगे यहाँ पे।
उसके बाद यहाँ पे सबसे पहले क्या होगा, क्वालिफिसिटी आपका हो चुका है। अब आगे आपके 10 गुना के लिए आपका सबसे पहले पीएमटी होगा, मेजरमेंट टेस्ट है। मेजरमेंट का जो क्राइटेरिया यहाँ पे वो दे रखा है कि जनरल कैटेगरी के लिए 170 है और रिजर्व के लिए 168 है। ईडब्ल्यूएस में पिछली बार मुद्दा उठा था, तो ईडब्ल्यूएस में बिल्कुल यहाँ पे हाइट का रिलैक्सेशन मिलेगा। फीमेल के लिए 158 है, जनरल के लिए 156 है, रिजर्व कैटेगरी के लिए। ओके, और ये दोनों के दोनों पीएमटी और पीएचटी जो है ये आपके क्वालिफाइंग इन नेचर है, सिर्फ आपको क्वालिफाई करने हैं। उसके बाद पीएचटी स्क्रीनिंग टेस्ट यहाँ पे यानी कि आपकी रेस जो है वो करवाई जाएगी। मेल कैंडिडेट 2.5 किलोमीटर 12 मिनट में, फीमेल 1 किलोमीटर 6 मिनट में और एक्स सर्विसमैन 1 किलोमीटर 5 मिनट के अंदर आपको पूरा करना है। ठीक, तो अभी क्योंकि आप देख रहे हो जनवरी के लास्ट तक तो फॉर्म ही भरवाए जाएंगे, हो सकता है डेट एक्सटेंड हो जाए, तो फरवरी में लगभग यूँ मान लो कि आपका ये प्रोसेस शुरू हो सकता है, पूरे चांस है। तो आपके पास लगभग 1 महीना है मोटा मोटा, तो अपना फिजिकल की तैयारी कर ले, क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है, सबसे इंपॉर्टेंट पड़ाव आपका यही है फिजिकल वाला। क्योंकि इससे जो लगभग यूँ मान लो जो हाई ज़्यादा मार्क्स वाले हैं वो लगभग यहाँ पे बाहर होते हैं, क्योंकि वो नॉर्मली फिजिकल की तैयारी करते ही नहीं है। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखें। उसके बाद आपका जैसे ही आपका 10 गुना सेलेक्ट हो जाएंगे, शॉर्ट हो जाएंगे, फिर आपका होगा नॉलेज टेस्ट यानी मेंस का एग्ज़ाम होगा। मेंस का एग्ज़ाम जो है वो आपका होगा 97 मार्क्स का। ठीक है, 97 मार्क्स का पेपर होगा, एक क्वेश्चन पॉइंट 97 का होगा और क्वालिफाइंग वही है जैसे आपको पता है, प्री में रिजर्व के लिए 40% और अनरिजर्व के लिए 50%। एडिशनल मार्क्स जो है वो आपके रहेंगे 3 मार्क्स यहाँ पे एनसीसी के दिए जाएंगे, क्योंकि आपने अभी देखा 97 का रिटर्न होगा, तो 3 मार्क्स आपके एनसीसी के हैं, जो कि 1, 2 और 3 एबीसी सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग होंगे। ठीक है, सर्टिफिकेट शुड बी इशूड बाय डायरेक्टर जनरल के द्वारा, जो इशू होगा वही वाला आपका वैलिड माना जाएगा। और आगे बताया गया कि जो आपका 97 मार्क्स का जो पेपर होगा उसमें सिलेबस क्या रहेगा। सिलेबस रहेगा जीएस है, साइंस है, करंट अफेयर है, रीजनिंग है, मेंटल एप्टीट्यूड, न्यूमेरिकल एबिलिटी, एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री, ये यहाँ पे बताया गया। तो ये आपका पेपर के अंदर बिल्कुल आएगा। और अदर एलिमेंट फील्ड यानी कि जैसे हरियाणा पुलिस की डिपार्टमेंट के क्वेश्चन आए थे पहले, हरियाणा पुलिस की का गठन कब हुआ, किस एक्ट के तहत काम करती है, हरियाणा पुलिस का एक्ट कब आया था, हरियाणा पुलिस एक्ट, तो ये सब बातें जो है हरियाणा पुलिस से रिलेटेड यहाँ पे पूछी जाएगी। और आगे यहाँ पे बताया गया कंप्यूटर जी 10 नंबर का पूछा जाएगा यहाँ पे, और हरियाणा जी की आपकी 20 मार्क्स की पूछी जाएगी। जो बचा हुआ 70% है ना, उसमें से आपका ये वाला आएगा। ओके, तो ये 30 मार्क्स तो ये वाले यहाँ पे कंफर्म बता दिए कि इतना इतना वेटेज रहेगा, बाकी तो यहाँ पे बताया नहीं। पैटर्न ऑफ एग्जामिनेशन ओमार बेस होगा, 5 ऑप्शन होंगे आपके सामने, 5वां तो आपका अगर आप अटेम्प्ट नहीं करना चाहते तो आएगा, तो वो तो जो करेगा वो मूर्ख ही है, क्योंकि आपको पता है नेगेटिव मार्किंग है नहीं, तो कहीं ना कहीं 4 ऑप्शन आपके सामने होंगे, तो ये तो अटेम्प्ट वाला नहीं है, तो कोई ना कोई तो आपको टिक करना ही है, क्या पता आपके वाला ठीक मान ले। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट बात की जो पिछली बार दिक्कत सी हुई थी, जैसे इसमें गलती से पॉइंट लग गया, फिर इसको स्क्रैच कर देंगे। ऐसे स्क्रैच करने से क्या है, आपका सारा पेपर खराब हो जाएगा। स्क्रैच नहीं करना, अगर टिक लग गया तो इसी को सर्कल कर दो। कई बार ऐसे भी होता है ना कि दूसरे वाला ठीक मान लिया जाता है ना, तो एक बार के लिए। तो ये बात है जी। इसमें आगे रिजर्वेशन पॉइंट पे यहाँ पे बता रखा है कि रिजर्वेशन कैसे यहाँ पे दिया गया है, और एडवाइस टू फिल प्रॉपर क्लोजिंग डेट से पहले आपको फॉर्म भरना है, ये सब बातें इसके अंदर दी गई है। ठीक है, सर्टिफिकेट के बारे में यहाँ पे साफ साफ बताया गया कि जो भी सर्टिफिकेट होगा स्टेट गवर्नमेंट का अप्लाई करना। ओके, जैसे आपको पता होगा शायद ईडब्ल्यूएस में स्टेट का 6 लाख का क्राइटेरिया, सेंटर का 8 लाख का है, तो 6 लाख वाला वैलिड होगा। तो जब ये अप्लाई करो ये ध्यान से करना है कि आप स्टेट वाला ही अप्लाई किया हो, स्टेट वाला ही अपलोड कर रहे हो। ठीक है, चाहे कोई भी कैटेगरी है इसमें अपना बीसी में भी आपका ये ध्यान रखना है कि आपका कौन सा स्टेट गवर्नमेंट वाला जो है वही आपका कंसीडर होगा, ये बात है। ठीक है, ये बातें हैं जिसमें बाकी इसके बाद हाँ, डॉक्यूमेंट कौन कौन से चाहिए। डॉक्यूमेंट आपको चाहिए जनरल कैटेगरी के लिए स्कैंड कॉपी ऑफ ऑल एजुकेशन क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट, 10वीं से बाद के जितने भी सर्टिफिकेट है अपलोड कर देना। हालांकि उसका कोई फ़ायदा नहीं है, +2 की भी कर दोगे तो भी बराबर है, लेकिन इन्होंने बोला है कि आप अपने हायर क्वालिफिकेशन के कर दो तो कर देना। स्कैंड फोटोग्राफ होनी चाहिए। फोटोग्राफ में के अंदर क्या करना है, कलर्ड फोटोग्राफ हो, बैकग्राउंड आपका वाइट हो, क्लियरली मेंशन डेट एंड नेम ऑफ द कैंडिडेट ऑफ ऑन फोटोग्राफ। फोटो पे नीचे डेट और टाइम होता है ना, डेट और नाम होता है ना, तो वो आपका मेंशन होना ज़रूरी है। साइन होना चाहिए, स्कैन प्रॉपर क्लियर, आधार कार्ड स्कैन अपलोड करना है। और अंडरटेकिंग में मिस्टेक करते हैं सबसे ज़्यादा, क्या कि अंडरटेकिंग अपलोड करते टाइम बिना साइन के अपलोड कर दिया, तो बिना साइन के अपलोड कर दिया तो उस वजह से क्या है
वो आपका रिजेक्ट हो जाता है बाद में फॉर्म। जैसे आगे यहाँ पर बाकी कैटेगरी को जैसे डीएससी यूएससी के लिए क्या चाहिए, सेम चीज़ें आपकी वही है, बस आपका हरियाणा रेजिडेंस आपको चाहिए। रेजिडेंस के बारे में मैंने आपको बताया कि कोई ज़रूरी नहीं है कि आप नया बनवाओ, पुराना भी वैलिड होगा, उसके लिए कोई क्राइटेरिया नहीं है कि उस डेट से बाद का चाहिए। बाकी नया बनवाना है आप बनवा सकते हो, क्योंकि अभी तो प्रॉपर साइट के ऊपर आप जल्दी बनवा लोगे, 1-2 दिन में आपका सर्टिफिकेट बन जाता है ना। तो आपके पास 10 दिन का समय है अभी, 1 से लेकर 11 के बीच तक का। तो इस टाइम के बीच में आपके पास जो भी डॉक्यूमेंट नहीं है प्रॉपर वो अपना बनवा लें, क्योंकि जैसे जैसे लास्ट डेट आएगी उस समय पे सारे के सारे अपना सर्टिफिकेट बनवाने जाएंगे और वहाँ पे साइट में इशू रहेगा, जो पिछली बार भी रहा था। ओके, तो ये है। और अपना रिजर्व जो कैटेगरी सर्टिफिकेट है वो तो यहाँ पे अपलोड करना ही करना है, ठीक है। तो ये आपके इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है जो जो यहाँ पे बताए गए हैं, तो ये देख लेना इसको, और PDF आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल ही जाएगी। आगे यहाँ पे फॉर्म सबमिट करते टाइम ये ध्यान रखना, हमेशा ये होता है कि फॉर्म खुद भरें, और फॉर्म जैसे ही फॉर्म खुलेंगे 11 तारीख से 15 तारीख के आसपास आपको वीडियो मिल जाएगी, ठीक है। जो शुरू में भरते हैं वो हमेशा कहीं ना कहीं मार खाते हैं, क्योंकि फॉर्म आपका गलत हो गया। करेक्शन का टाइम दिया जाता है, कई बार नहीं भी दिया जाता, तो वहाँ पे दिक्कत होती है। तो फॉर्म जब भी भरें शुरू के 4-5 दिन छोड़ दें अपना समय, और उसके बाद अपना फॉर्म भरें, और 15-16 तारीख के आसपास प्रॉपर प्रोसेस से हम देखेंगे स्टेप बाय स्टेप कैसे फॉर्म भरना है। खुद फॉर्म भरोगे तो फायदे में रहोगे, या फिर किसी और से फॉर्म भरवाने जा रहे हो कहीं पे भी बाहर, तो उनके पास बैठे ध्यान से कि वो अपलोड कौन से स्टूडेंट का कर रहे हैं। मान लो आपसे पहले 4 बच्चे और अप्लाई करके गए हैं, तो उनके फोटोग्राफ या उनका एनेक्सर जो है, अंडरटेकिंग जो मांगते हैं लास्ट में, कहीं उनका ना अपलोड करते। तो हर एक जो डॉक्यूमेंट अपलोड करा है बारीकी से पास में बैठ के देखें, या खुद भरें तब भी बारीकी से भरें कि आपने कौन सा अपलोड किया है। अंडरटेकिंग जब अपलोड करते हो तो लास्ट के अंदर एक साइंड वाला होता है, एक बिना साइन वाला होता है। जो आप साइन करते हो ना उसके ऊपर लिखो साइंड अंडरटेकिंग, फिर उसको अपलोड करो, क्योंकि वहाँ पे जब मिस्टेक होती है तो बाद में आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है। छोटी छोटी बातें हैं लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, तो ये बातें हैं जी इसके अंदर। उसके बाद यहाँ पर एक आ जाएगा स्क्रूटनी ऑफ डॉक्यूमेंट और रिजल्ट ऑफ एग्जामिनेशन। उसके बाद एक पॉइंट था यहाँ पे पोस्ट प्रेफरेंस का, ठीक है, ये रहा। जैसे यहाँ पर मल्टीपल पोस्ट है, जैसे आप देखोगे फीमेल के लिए तो एक ही प्रकार की पोस्ट है इसमें, फीमेल कांस्टेबल जीडी, मेल के लिए कांस्टेबल जीडी और जीआरपी की वैकेंसी है। तो यहाँ पर आपसे प्रेफरेंस भी मांगी जाएगी कि आप कौन सी पोस्ट को सिलेक्ट करना चाहते हो। आपके स्कोर के अकॉर्डिंग आपको उसी प्रेफरेंस में उसी पोस्ट को आपको दिया जाएगा, ठीक है। अगर आप मान लो कि प्रेफरेंस नहीं भरते हो तो आपको रेंडमली दिया जा सकता है। अगर आप मान लो सिर्फ एक ही भरते हो इसमें, जैसे आपने जीडी की भर दी, जीआरपी की नहीं भरी, तो आपको सिर्फ जीडी में कंसीडर किया जाएगा, जीआरपी में नहीं किया जाएगा। तो ये बातें इसके अंदर साफ साफ जो है वो दे रखी है। ओके, ये बातें थी। बाकी ये कुछ पॉइंट हैं, ऐसा कुछ करने वाले अपने हैं नहीं, तो उनको देखने की जरूरत है नहीं। आगे यहाँ पर ये विड्रॉल वाला नोटिस जो पिछली बार भर्तियों को विड्रॉ किया गया था उसके बारे में ये बताया गया है, ठीक है। 14/2024 की वैकेंसी थी, 5600 वैकेंसी को यहाँ पे विड्रॉ किया गया था। तो ये बातें इसके अंदर है। लास्ट में इसके अंदर फॉर्मेट दिया गया है कि कौन सा फॉर्मेट आपका वैलिड होगा कैटेगरी सर्टिफिकेट का, तो वो सारे के सारे आप इसके अंदर देख लेना, ठीक। चलिए, थैंक यू वेरी मच। कोई डाउट हो आप कमेंट कर सकते हो, और फॉर्म भरते टाइम हर चीज़ों को बारीकी से देखना है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आप कितनी भी तैयारी कर लो, अगर आपका फॉर्म एक्सेप्ट नहीं हुआ तो फायदा ही नहीं उस चीज़ का, ठीक है। नंबर की बात करें तो कट ऑफ में बाद में बात करेंगे। चलिए, थैंक यू वेरी मच, ख्याल रखिएगा अपना।